और मोहसिन रजा को आप सुन रहे हैं, खास पोशाक पहने हुए नजर आ रहे हैं और पल पल की अपडेट न्यूज स्टेट आपको दे रहा है। सीधे रुक करते निखिल का, जो इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, लखनऊ की बात करें तो 9 विधानसभा सीटें हैं। 8 पर बीजेपी ने परचम लहराया था, एक खाली रह गई थी, एक पर वो नहीं जीत पाए थे। इस बार क्या लग रहा है, क्या समीकरण देखने को मिल रहा है? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि जहां शहरी मतदाता है वहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है। ये पिछले कई चुनावों में ये देखने को मिला है। जहां ग्रामीण मतदाता है, लखनऊ और आसपास के इलाके की अगर हम बात करें तो वहां पर तमाम राजनीतिक दलों की तरफ रुझान जो मतदाता है उसके बदलते रहते हैं। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत लहर थी तो उस वक्त 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को राजधानी लखनऊ में मिली थी। 9वीं मोहनलालगंज जो सीट थी वो समाजवादी पार्टी के उस पाले में गई थी। चूंकि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण ऐसा है वहां पर कि किसी भी दूसरे दल के लिए, बहुजन समाज पार्टी के अलावा, किसी और सपा के अलावा किसी भी दूसरे दल के लिए उस सीट को भेद पाना बहुत मुश्किल है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी लगातार सभी 9 सीटों पर प्रचार प्रसार कर रही है। इस बार उसका दावा है कि सभी 9 की 9 सीटों पर उसका कब्जा होगा, लेकिन ये मुश्किल है जिस तरह के समीकरण कम से कम लखनऊ में देखने को मिले। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अब 9 सीटों पर अपना दावा कर रही है। बहुजन समाज पार्टी ने भी साफ किया है कि उसको लखनऊ में बड़ी जीत मिल रही है। तो वहीं कांग्रेस का भी दावा है। लेकिन सब राजनीतिक दलों से इतर अगर हम लखनऊ का देखें समीकरण तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कुछ ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही हैं। जैसे मोहनलालगंज आप कहें तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है। तो वैसे ही अगर पूर्वी सीट की बात करें, कैंट सीट की बात करें, तो ये उत्तरी सीट की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा। तो ये सीटें लगभग भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही जानती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जिस तरह से मतदाताओं का रुझान। हाँ, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि लोकल जो विधायक थे उनसे जो जनता है वो नाराज है, लेकिन जब सरकार की बात आती है तो लोग इसमें सामंजस्य बैठाने। निखिल, अगर हम बात करें इस बार कई नेताओं का पिछली बार जितनी बड़ी सफलता टिकट जो है वो काटा भी गया और कई नेताओं की सीट बदली भी गई। अगर हम बात करें यूपी सरकार में मंत्री रही स्वाति सिंह, वो इस बार प्रत्याशी नहीं है, वहां पर राजेश्वर सिंह को लड़ाया जा रहा है और अभिषेक मिश्रा उनके सामने लाए गए हैं। पहले कहा गया कि उनकी टिकट नहीं उनको मिल रही, लेकिन आते आते उनको टिकट भी मिल रही और वो सरोजनी नगर से प्रत्याशी भी इस बार हैं। हाँ बिल्कुल, सरोजनी नगर इस वक्त की कहें तो पूरे प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि स्वाति सिंह का टिकट काटकर राजेश्वर सिंह को टिकट देना। राजेश्वर सिंह पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा भरोसा जताया है। चूंकि उन बेदाग छवि के आदमी हैं, एक पुलिस अफसर रहते हुए उन्होंने बहुत सारे बेहतरीन काम किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी जांचें की हैं, जिसको लेकर वो पूरे देश में चर्चा का विषय रहते हैं। तो ऐसे में उनको सरोजनी नगर से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाकर ये बात साफ कर दी है कि जो अफसर, जो अधिकारी भी बेहतर काम करेंगे, ईमानदार हैं, उनके लिए राजनीति में भी अच्छी जगह है। जहां तक इस सीट के समीकरण की बात है तो आप देखिए, जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की लहर थी तो स्वाति सिंह पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी और जीत बड़ी दर्ज की, उन्होंने मंत्री बनाई गई। और इस बार भी समीकरण बेहद साफ है वहां पर, जिस तरह से वहां के रुझान मिल रहे हैं। जी बिल्कुल निखिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चौथे चरण में कई बड़े दिग्गजों की साख भी दांव पर है। वो कौन से चेहरे हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं या फिर जिनके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और कौन सी सीटें हैं जहां मुकाबला काफी कड़ा है? सीधे चलते हैं अपने ग्राफिक्स स्टूडियो। जी बिल्कुल, चरण दर चरण आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र में अब चुनाव पहुंच चुका है। इस चरण में लखनऊ की सरोजनी नगर सीट सबसे हॉट सीट बन गई है। दरअसल यहां से बीजेपी ने ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को मैदान में उतारा है, तो समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा, एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, वो मैदान में हैं। बीएसपी से मोहम्मद जलीस खान को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस से रुद्र दमन सिंह उम्मीदवार हैं। यहां गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभाएं करके राजेश्वर सिंह के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। बीजेपी के लिए सबसे अहम सीट इस चरण की इस वजह से भी है क्योंकि एक बड़े दिग्गज को पॉलिटिकल डेब्यू कराने का उनका एक सिलसिला देखा हमने। दूसरी तरफ सरोजनी नगर, जहां से स्वाति सिंह विधायक हुआ करती थी, योगी सरकार में मंत्री थी, उनका जब टिकट कटा तो ये सवाल उठा कि आखिर बीजेपी
अब यहां से किससे प्रत्याशी बनाएगी। उनके पति भी दयाशंकर सिंह भी लगातार चुनावी मैदान में दावा कर रहे थे इस सीट को लेकर, लेकिन बीजेपी ने एक नया चेहरा यहां से दिया है। और दूसरी तरफ अभिषेक मिश्रा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पहचान रखते हैं। परशुराम मंदिर को लेकर लगातार उनके वादे और दावे देखे गए, तो ऐसे में कड़ी टक्कर यहां पर देखी जा रही है। अगली सीट का रुख करें। सरोजनी नगर के बाद एक सीट जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है लखनऊ पूर्व सीट। यहां से कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन मैदान में हैं। उनके सामने है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। बीएसपी से आशीष कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस से पंकज तिवारी मैदान में हैं। अनुराग भदौरिया 2017 में भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तब कांग्रेस के सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, चूंकि 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ दो लड़कों की जोड़ी वाला चुनाव लड़ रही थी। दूसरी तरफ आशुतोष टंडन एक बड़ा नाम है, सियासत उनको विरासत में मिली। एक बड़ा नाम लालजी टंडन का यहां से हुआ करता था, बाद में वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। चूंकि आशुतोष टंडन की साख भी यहां पर दांव पर है, और साथ ही अगर यहां के सांसद की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी कई बार यहां पर चुनावी जनसभाएं पूरे लखनऊ में दरअसल अलग अलग हिस्सों में की गई हैं। और लखनऊ की बात हो और इमामबाड़े के आसपास के क्षेत्र को कैसे छोड़ा जा सकता है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि लखनऊ की आत्मा इसी क्षेत्र में बसती है, और यह क्षेत्र है लखनऊ मध्य सीट का वो हिस्सा जहां से बीजेपी से रजनीश गुप्ता, समाजवादी पार्टी से कद्दावर नेता रविदास मेहरोत्रा उम्मीदवार हैं। बीएसपी से आशीष चंद्र श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया गया है, और कांग्रेस से सदफ जफर मैदान में है। याद करिए जब सीए को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे उस समय सदफ जफर चर्चा में आई थी, उनके खिलाफ केसेस हुए थे, और उसके बाद उनको समाजवादी पार्टी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने दरअसल मैदान में उतारा। इस वजह से भी ये सीट चर्चा में है, क्योंकि मध्य से सरकार में बीजेपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक पिछली बार 2017 में चुनाव लड़े थे। इस बार उनकी सीट लखनऊ में ही है, लेकिन सीट बदल गई है। बीजेपी ने इस बार यहां से एक नया चेहरा रजनीश गुप्ता को दरअसल चुनावी मैदान में उतारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट की बात कर लें, जहां से टिकट को लेकर हर चुनाव में हर पार्टी में मारामारी मचती दिखी है। दरअसल कैंट विधानसभा क्षेत्र में ही उत्तर प्रदेश विधानसभा भी स्थित है। यहां से कानून मंत्री ब्रजेश पाठक उम्मीदवार हैं बीजेपी के, और समाजवादी पार्टी से राजू गांधी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि बीएसपी से अनिल पांडे प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से दिलप्रीत सिंह मैदान में है। कैंट की लड़ाई इस वजह से भी बेहद अहम है क्योंकि 2017 के चुनाव में यहां से रीता बहुगुणा जोशी जीतकर विधायक बनी थी। 2022 के चुनाव में अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी, नहीं मिला। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव यहां से टिकट की दावेदारी कर रही थी, उनको भी टिकट नहीं मिला। वो पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और इसी लिहाज से बड़ी अहम लड़ाई कैंट सीट की दिख रही है, और यूं कहा जाए कि लखनऊ की सबसे चर्चित सीटों में से एक हो चुकी है। अब आगे बढ़ेंगे रायबरेली की बात। सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र रायबरेली सदर विधानसभा सीट बीते दिनों में काफी चर्चा में रही, और जब चुनाव हो रहे हैं तो चर्चा भी तेज हो रही है। यहां से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई अदिति सिंह मैदान में है। समाजवादी पार्टी ने यहां आरपी यादव को उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी से मोहम्मद अशरफ और कांग्रेस से मनीष सिंह चौहान मैदान में है। अखिलेश प्रताप सिंह यहां से कद्दावर नेता कांग्रेस के हुआ करते थे। इतने कद्दावर थे कि पीस पार्टी के टिकट पर 2012 में जब समाजवादी पार्टी की लहर थी तभी वो पीस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहां से चुनाव जीते। 2017 में कांग्रेस की तरफ से उनकी बेटी अदिति सिंह चुनावी मैदान में थी, उनको टिकट मिला। और अदिति सिंह इस वजह से भी चर्चा में है क्योंकि लगातार प्रियंका गांधी पर हमलावर है। टीम प्रियंका का एक वक्त में हिस्सा हुआ करती थी, अब कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करके अपनी जीत सुनिश्चित करने की पूरी मुकम्मल कोशिश उन्होंने की है। आगे बढ़ेंगे, हरगांव विधानसभा सीट की बात करेंगे। आरक्षित सीट है, लेकिन यहां से कद्दावर नेता सुरेश राही की बीजेपी के टिकट पर वो मैदान में है, लिहाजा सभी की नजर बनी हुई है। समाजवादी पार्टी से रामहेत भारती, जो कि पहले बीएसपी में हुआ करते थे, बीएसपी से पूर्व विधायक रह चुके हैं, बीजेपी में भी आए थे बीच में, लेकिन अब समाजवादी पार्टी में आए हैं, टिकट पा चुके हैं, उनको प्रत्याशी बना दिया गया है। बीएसपी से रानू चौधरी मैदान में है, और इस वजह से भी यह सीट काफी अहम है क्योंकि सुरेश राही के जो भाई है ना, वो अब बीजेपी में आ चुके हैं। पहले उनके विरोधी हुआ करते थे, दोनों भाई के रास्ते अलग थे।